है कि रानी जी से थोड़ा नाराजी है लोगों की, वो जानकारी के अभाव में नाराजी है। क्या लगता है बीजेपी ने इस बार रानी को टिकट देकर सही किया कि नहीं, देखो ऐसा है, जनता की अपनी जनता ये सोचती है कि भाई जो प्रतिनिधि है वो गांव-गांव से जाए और सबको मिले। तो मैं उन सब लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि लोकसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, विधायक तो केवल एक यमुनोत्री विधानसभा का है, मान लो चाहे गंगोत्री का है, लेकिन सांसद के क्षेत्र में 14 विधानसभाएं आती हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे हम जरा बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो क्या लगता है आपको टिहरी लोकसभा सीट में इस बार रानी बाजी मारेगी या फिर बॉबी या फिर जोशिया गुनसोला? भाई साहब ऐसा है, देखिए इस समय पूरे देश में और पहाड़ में भी मोदी मैजिक चल रहा है और मोदी जी द्वारा जो किए गए काम हैं वो आम जन तक पहुंचने वाले सारे काम हैं। वो चाहे बिजली जोड़ने का काम हो, उज्ज्वला गैस का मामला हो या किसान निधि हो, तमाम राशन हो, 80 करोड़ लोगों तक इतने लंबे समय तक राशन भेजना, और अभी भी वो 5 आगे भी चलता रहेगा कार्यक्रम। और तमाम जो डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाएं हैं जो पहले के टाइम में 2014 से पहले जो सरकारी एहलकारों की जेब के लिए पूरा नहीं होता था, आज वो पैसा डायरेक्ट जो है काश्तकार के खाते में जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। तो ये मोदी जी का कमाल है। और आज जन नेता कुछ भी कहें, लेकिन जनता तैयार बैठी है मोदी जी को वोट करने के लिए। यहाँ आज की डेट में कैंडिडेट का महत्व नहीं है उतना, जितना जो है जनता के अंदर मोदी घर घर में उनके अंदर बस चुके हैं। मोदी जी को लोग वोट कर रहे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि टिहरी से इस बार प्रत्याशी है बीजेपी से माला राजलक्ष्मी शाह, पहले भी रह चुकी है, लेकिन उन्होंने वो कर जलवा नहीं दिखा पाए जो मोदी ने दिखाया देश में। देखो ऐसा है, महारानी जी का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, महारानी जी पर कोई भी भ्रष्टाचार का आज तक कोई आरोप नहीं है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लोकसभा के अंदर महारानी जी ने जितने प्रश्न लगाए हैं वो अन्य सांसदों से अधिक हैं। तो इससे सीधा मतलब होता है कि महारानी जी जो बोलती कम है, काम ज़्यादा करती हैं। मैं यहीं चिन्यालीसौड़ की बात करूं, 1 करोड़ रुपए उन्होंने सरकारी अस्पताल में दिए हैं, जो जहां की जो है आपका जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है वो महारानी जी की कृपा से लगा हुआ है। और तमाम दूसरे भी काम, जो बिल्डिंग जो 50 बेड का 40 बेड का जहाँ कोविड के दौरान हॉस्पिटल बना है, जहाँ की जो है आपका जो ये क्या कहते हैं मेहरगांव में जो कांड हुआ था वो श्रमिकों वाला, पूरे देश दुनिया में चिन्यालीसौड़ का नाम उस दौरान गया और उस कोविड के सेंटर ने जो उनकी मदद की और महारानी रानी जी ने यहाँ दिया था। तो है कि रानी जी से थोड़ा नाराजी है लोगों की, वो जानकारी के अभाव में नाराजी है। तो ग्रामीणों का ये भी कहना है कि रानी दिखती नहीं है, 5 साल तक गायब हो जाती है, फिर चुनाव के टाइम वो दिखती है। क्या लगता है बीजेपी ने इस बार रानी को टिकट देकर सही किया कि नहीं? देखो ऐसा है, जनता की अपनी जनता ये सोचती है कि भाई जो प्रतिनिधि है वो गांव-गांव से जाए और सबको मिले। तो मैं उन सब लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि लोकसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, विधायक तो केवल एक यमुनोत्री विधानसभा का है, मान लो चाहे गंगोत्री का है, लेकिन सांसद के क्षेत्र में 14 विधानसभाएं आती हैं। तो 14 विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अगर वो घूमने लग जाए तो फिर तो मतलब सरकार की जनता के जो काम हैं वो कहाँ से हो पाएंगे, वो फिर घूमती रहेगी। इसलिए ये कहना भी ज़्यादा उनके साथ अन्याय होगा कि वो ये कहें लोग कि वो घर घर जाए और वो हर शादी और बारात में चली जाए। तो ये तो हम विधायक करेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख करेगा, प्रधान करेगा, क्षेत्र पंचायत का मेंबर करेगा, ये तो सब इनके काम है। लेकिन जो देश हित के काम है, देश को आगे बढ़ाने वाले काम है, जो बड़े बड़े काम है, जो विधानसभा के द्वारा नहीं हो सकते, जिला पंचायत के द्वारा नहीं हो सकते, उनमें महारानी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती और काम करती है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो युवा हैं 26 वर्षीय बॉबी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या कहना देखो ऐसा है, बॉबी पवार जी भी प्रत्याशी हैं, उनका स्वागत है और बहुत बड़ी हिम्मत उस लड़के ने की है। और देखो इसका रिजल्ट भविष्य में मिलेगा, लेकिन इस बार उनकी जो उन्होंने जो कदम उठाया है वो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी कर दी है। अगर वो शुरुआती दौर से चलते, विधायक से अपने प्रमुख से लेकर के, तो उनको ज़्यादा लाभ होता। अब ये जनता है भाई, ये जनता जनार्दन है, ये कुछ भी कर सकती है। धन्यवाद जी।